घने पहाड़ों और काले साल के जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, करनपुर। दिन में ये गांव शांत रहता, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में डर उतर आता था। आज अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था। जंगल से कुत्तों के भौंकने और सियारों के रोने की आवाजें लगातार आ रही थीं। गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा घर था, जहां रहता था माधव और उसकी पत्नी किरण। माधव जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, उसी से उनका घर चलता था। उस रात भी माधव कुल्हाड़ी उठाने लगा। आज मत जाओ माधव, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज अमावस की रात है। अगर आज नहीं गया तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। डर से पेट नहीं भरता किरण। मिट्टी की लालटेन जली, पीली लौ कांपने लगी और माधव अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच नीम के पुराने पेड़ के नीचे बंसी की चाय की दुकान थी। वहीं बैठे थे कुछ गांव वाले और उनके बीच गांव के सबसे बुजुर्ग हरदेव बाबा। जैसे ही माधव वहां से गुजरा, हरदेव बाबा ने उसे आवाज दी। आज मत जा बेटा। उनकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। आज जंगल में रूप बदलिया घूमता है। माधव हंसा। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। हरदेव बाबा ने सिर हिलाया। उसी पल ठंडी हवा का तेज झोंका आया। लालटेन की लौ बुरी तरह हिल गई और किसी ने पास से धीमी हंसी हंसी। सब सन्न रह गए, लेकिन माधव आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही जंगल का अंधेरा और गाढ़ा हो गया। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ बुला रहा हो। माधव अचानक रुक गया। उसने जोर से कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी उसे आगे एक परछाई चलती दिखी। इंसान जैसी चाल, लेकिन चाल में अजीबपन। कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है, और वो कोई और नहीं बल्कि माधव की पत्नी किरण थी। माधव का दिल थक से रह गया। अरे किरण, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। किरण मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। घर चलो माधव, बहुत देर हो गई है। लेकिन वो आवाज किरण की नहीं थी। वो तो उस जंगल के छलावे की थी। माधव एक कदम पीछे हट गया। उसी पल किरण जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के माधव का खून जमने लगा। तब भी माधव रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद माधव जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे जाने का डर अलग। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के माधव जोर से चिल्लाया, कौन है? तभी उसे उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से माधव पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के हरदेव बाबा दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। हरदेव बाबा, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था माधव। माधव, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के हरदेव बाबा नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक हरदेव बाबा का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। माधव डरकर भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। माधव भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब माधव के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना माधव पीछे जा सकता था और ना आगे जा सकता था। अचानक वो चीज माधव का ही रूप बन गई। अब पहचान, असली कौन है? उसने माधव की ही आवाज में कहा। माधव का दिमाग सुन्न हो गया।
उसी पल उसे हरदेव बाबा की आखिरी बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। माधव ने पूरी ताकत से लालटेन जमीन पर फेंक दी। तेज पीली रोशनी फैली। वो चीज चीख पड़ी। अगली अमावस में लौटूंगा। ये कहकर वो अंधेरे में घुल गई। सुबह गांव वाले माधव को जंगल में एक पेड़ के नीचे बेसुध पाए। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस चुका था। माधव ने सबको चेतावनी दी। उसने कहा, वो गया नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। आज भी करणपुर में अमावस की रात कोई जंगल की ओर नहीं जाता, क्योंकि रूप बदलिया कभी भी किसी अपने का चेहरा पहन सकता है।